बेताब हो जाइए, ना लेना इनसे पंगा यारो, उड़ 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 उड़ते जाए, हा 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 हाथ ना आए, अनोखी है दोनों की एक कहानी, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। यार तंग आ गया था यार जिल्लत की जिंदगी से। यार किसी ने सही कहा है, मेहनत का फूल जरूर मिलता है। अबे फल, कहाँ है फल? जो भी अभी अंदर मिलेगा। पुराना सारा हिसाब और ये टीवी का रिपेयरिंग तुम दोनों को भरना है। और अब जल्दी चलो, थक कर तो ऐसे खड़े हो जैसे मालाखंड से चल के आ रहे हो। अज्जू और भोला, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। परिंदों तक के पास खाने का सामान है, एक हमारे पास ही नहीं है कुछ। क्या वो बोले, तू क्यों हंस रहा है? यार अज्जू, वैसे मुकद्दर खान के साथ तूने ठीक नहीं किया। वो घड़ी कहाँ से लाया था तू? अबे क्यों ठीक नहीं किया? बिल्कुल ठीक किया। और रही बात घड़ी की, तो मेरी तो एक दिन वैसे ही नजर पड़ गई थी। हो सकता है मालिक मकान के दादा या परदादा की हो। अज्जू, ऐसे कामों से ना किसी का भला नहीं हो सकता। तू रहने दे बोले, बहुत सुन लिया मैंने तेरी। ऐसे कामों से ही भला होता है। ये 7 साल से मेहनत कर रहे हैं, 7 पैसे नहीं कमा सके, और देख 7 मिनट मेहनत की है दिमाग लगा के, 30,000 कमा लिए। चल चल तू खाना बना, मैं आ रहा हूँ। खाना बनाऊं तो बनाऊं कहां से? सामान तो कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ। क्या हल्का फुल्का कुछ खाने का होता? ना इनकी फितरत यारो, यार कुछ तो रखा कर अज्जू। ना लेना इनसे पंगा यारो। ना 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 जो भाई, कुछ भी मांगने से पहले एक बात बता दूं, जब तक पहले के पैसे क्लियर नहीं होंगे ना, कोई सामान नहीं मिलेगा। फिक्र मत करें, आज मैं कोई सामान लेने नहीं आया, बल्कि आपका हिसाब चुकाने आया। बताइए कितना हिसाब था आपका? $5,000। बस 5,000? मुझे लग रहा था कि ज्यादा होगा। आप एक काम करें, आप ये 10,000 रख लें। आगे के सामान के लिए भी मैं पहले ही आपको पेमेंट दे रहा हूं। एक बात बता, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कल तक तो तेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। अरे आपको बताया तो था कि मेरे पैसे आने वाले हैं, तो लो भाई पैसे आ गए। वो हुआ कुछ यूं कि मेरा एक केस चल रहा था अपने चाचा के साथ, खानदानी जमीन पर 2 साल से। तो वो केस जीत कर ये पैसे मिले? नहीं नहीं केस मैं नहीं जीता। वो हुआ कुछ यूं कि चाचा ने कहा कि केस से पीछे हटने के तुम 20 लाख रुपए ले लो। अब मैंने कहा भाई कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर, 20 लाख ही दे दो। 20 लाख? तो क्या करेगा इस पैसों का? ये तुमने सही सवाल पूछा। भाई पैसे जितने मर्जी हो, बैठ के खाए जाए तो खर्च हो जाते हैं। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि कोई कारोबार किया जाए, पैसे के साथ पैसा बनाया जाए। कारोबार? क्या कारोबार करेगा? सोचा तो दुकान का है यार, लेकिन अब मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्यों? क्या मुश्किल लग रही है? भाई आजकल के जमाने में भरोसेमंद आदमी ढूंढना बहुत मुश्किल है। पता है जिसके हवाले मैं दुकान करूं, मैं तो ये सोच रहा था कि पार्टनर बना लूं, लेकिन अब मिल ही नहीं रहा। मैं खुद इतना बिजी रहता हूं, इस बिजनेस का तजुर्बा नहीं। तो अरे अज्जू भाई, अगर ऐसी बात है ना, तो भरोसेमंद आदमी आपके सामने खड़ा हुआ है। अरे क्या क्यों मजाक कर रहे हैं यार, मेरे इतने अच्छे नसीब कहाँ। आप तो खुद इतने मसरूफ रहते हैं। अरे कहाँ मसरूफियत है। तुम चाहो तो मैं अपने बेटे को यहाँ बिठा दूंगा और तुम्हारी दुकान पे मैं चला जाऊंगा। सच पूछे तो मुझे समझ नहीं आ रही, मैं आपका ये एहसान उतारूं कैसे? अरे एहसान कैसा, आप तो मेरे भाई हो
बल्कि भाई हो जैसे हो। तो बस हो गया, आप कोई अच्छी सी दुकान देख लें और काम शुरू करते हैं, क्या कहते हैं? बस आज से ही मैं दुकान ढूंढना शुरू कर देता हूँ। बस फिर ऐसा करें, कोई सामान निकालें। बातों बातों में यार, आपके पैसे देना ही भूल गया मैं। अरे अज्जू भाई रहने दे, पैसे कहाँ भागे जा रहे, बाद में ले लेंगे। नहीं नहीं मियाँ, हिसाब तो हिसाब होते, पैसे मैं आज ही दूंगा। अरे अज्जू भाई, एक तरफ पार्टनर भी बोलते हो और फिर पैसों का हिसाब भी करते हो। अरे पार्टनर में कोई हिसाब नहीं होता। अरे अज्जू भाई आप शर्मिंदा कर रहे हो मुझे, अब शर्मिंदा मत करो, पहले की बात रहने दो। आप बताओ सामान क्या चाहिए आप? बड़े जिद्दी हो यार तुम, बहुत जिद्दी हो। चलो सामान निकालो। हाँ छोटे भाई, अज्जू भाई जो बोल रहे हैं वो सामान निकालो। भोले, अब भैया भोले, ये ले अपना राशन और चल खाना बनाने में लग जा। दुकानदार को पैसे दे दिए? नहीं, तो उसने सामान कैसे दिया? पता नहीं भाई, खुद ही पीछे पड़ गया था। मैंने तो बहुत कहा भाई पैसे रख लें, बोले ही नहीं रहा। तूने फिर कोई चक्कर चलाया ना? ओ मैंने कोई चक्कर नहीं चलाया। एक तो ये लोग होते ही इतने लालची हैं कि अपनी लालच के चक्कर में खुद ही फंस जाते हैं। लेकिन लालच तो तूने ही दिया होगा उसे। तो तू है बड़ा जिद्दी। वैसे भी इतना ही अगर उसका ईमान मजबूत था तो ना आता ना मेरी बातों में। तेरे होते हुए किसी का ईमान बच सकता है? यार तू जो ये मालिक मकान होगा, अब तो पैसे भी हमारे पास, दे देते हैं उसे। हट, एक पैसा नहीं दूंगा मैं इसे। तो जाके दरवाजा खोल। अब तू क्या करने लगा है? वो मैं देख लूंगा, जा दरवाजा खोल। हटो अज्जू, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। मुझे हर हाल में आज ये मकान खाली चाहिए। आज रात तक नहीं हो पाएगा। मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं। पूरी बात तो सुन ले। आज रात तक इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि हम अभी और इसी वक्त आपका घर छोड़ के जा रहे हैं। बोले, जाके सामान पैक कर। जाएंगे कहाँ? घर तो है नहीं हमारे पास। हम तेरे बाप के घर जा रहे हैं। मेरे बाप के घर? मेरा बस बहस नहीं। मैं अभी जाके अंकल को कॉल कर रहा हूँ कि हमें गाड़ी भिजवा दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अंकल, अज्जू बात कर रहा हूँ। जी हाँ मैं बिल्कुल ठीक। दरअसल आपको एक खुशखबरी देने के लिए कॉल की थी मैंने। हाँ, अब वो ऐसा है कि आपके बेटे भोले को मैंने नाराजगी छोड़ के घर वापस आने के लिए मना लिया। जी बिल्कुल तैयार है। हाँ क्या करोड़ों रुपए? अरे नहीं अंकल, क्या कैसी बातें करें, आपसे पैसे लूंगा मैं? नहीं। अरे नहीं, 10 गाड़ियां भिजवाने की कोई जरूरत नहीं भाई, एक गाड़ी भिजवा दें, आ जाएंगे हम। हाँ मालिक मकान के लिए इनाम? अरे अंकल दफा करें, एक नंबर के खबीस किस्म का आदमी है वो। हाँ, उसने तो आपके बेटे को घर से निकालने का बंदोबस्त किया हुआ है। जी हाँ, दफा करें, आप बस गाड़ी भिजवाएं, मैं आ रहा हूं। जी ओके ओके अंकल। मालिक मकान कहां गया? अरे अज्जू बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी कि मैं तुम जैसे हीरो को घर से निकाल रहा था। अफसोस कि बहुत देर कर दी आपने। मेरी तो चले खैर है। आपको पता है भोले का बाप कौन है? कौन है? बताता हूं। दरअसल भोले का बाप पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और शायद ही कोई ऐसा कारोबार हो जिसमें भोले का बाप पार्टनर या पूरा मालिक ना हो। वो तो बाप बेटे में नाराजगी की वजह से एक करोड़पति भोला आज ये दिन देख रहा है। अज्जू तू किसकी बात कर रहा है? ये मेरा बाप नहीं है। थूक दे गुस्सा भोले, बाप है वो तेरा। अरे मेरा बाप तो मर गया है। जबान संभाल भोले, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। पर अरे भोला बेटा, अज्जू ठीक कह रहा है। अपने बाप के बारे में ऐसे नहीं बोलते। अज्जू तुम फिक्र नहीं करो, मैं भोले को समझाऊंगा। और हाँ,
आज के बाद तुम लोग यहीं रहोगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहीं रहेंगे? वो किराया? अरे कौन सा किराया? अपनों से भी भला कोई किराया लेता है क्या? एक तो आप हैं बड़े जिद्दी। चले ठीक है, मैं भोले के बाप से आपकी तारीफ जरूर करूंगा। अच्छा सुन भोले, मुझे एक काम है, मैं जरा आता हूँ। अज्जू तो बाहर जा रहे, मुझे चाय ला दियो। अरे जब मैं मौजूद हूँ तो अज्जू को चाय लाने की क्या जरूरत है? मैं लेकर आता हूँ ना चाय। हाँ, आप ला रहे हो ना तो बिस्किट भी ले आना, और वो केक ले आना, वो डुबो के खाते हैं। ओए होए, धोखे का मैजिक। अज्जू और भोला, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। मलक साहब, दूध में मिलाने के लिए सारे केमिकल खत्म हो गए, मंगवाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि आपके हर काम पर पुलिस की नजर है। फिक्र ना कर, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई सबूत नहीं उसके पास। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अभी करना क्या है? मैं तो कहता हूँ कि कुछ अरसे के लिए ना खालिस दूध बेचते हैं। क्या बकवास कर रहा है? अवाम की आदत खराब करेगा क्या? मैं तो आइडिया दे रहा था। मुझे यकीन है कोर्ट मेरा केस 3 दिन में खारिज कर देगा। और तब तक दूसरे ताजरों के साथ मिलकर दूध की सप्लाई बंद कर दो। मार्केट में दूध की कमी हो जाएगी, फिर हम ही उसे महंगा करके बेचेंगे। मलक साहब, आपके दिमाग का ना कोई जवाब नहीं है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, ये टीवी वाली मैडम साहिबा आखिर आपके पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गई है? मुझे पता है वो सब किसके इशारे पर कर रही है। किसके इशारे पर? मलिक साहब, मलिक साहब, तो मलिक साहब। क्या तू मेरा दिमाग खा रहा है? जा जाकर अपना काम कर। मलिक साहब, मैं जा, और जो बोला है वैसे ही करना। अब बस कर जा। कोमल खानजादी को इस्तेमाल करने का आइडिया अच्छा था, तैयारी में थोड़ी कमी रह गई आपसे। तुम्हारे जितनी अच्छी चीटर नहीं हूं ना, शायद इसलिए। आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? सब कुछ आप ही से तो सीखा है। मुझसे तो और भी बहुत कुछ सीखा था तुमने। याद है, एक एक बात याद है, वही करूंगा जो आपसे सीखा है। ये मत भूलना कि तुमने किससे पंगा लिया है। मैं तुम्हें वहां ले जाकर खड़ा करूंगी कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। मुझे इंतजार रहेगा इस बात का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अब सर अगर आप माइंड ना करें तो चंद सेकंड आपसे बात कर सकता हूँ? जी बोलिए। दरअसल मैं एक छोटा मोटा सा डायरेक्टर हूँ, टीवी पे ड्रामे बनाता हूँ। शायद आपने मेरे ड्रामे देखे भी हों। कौन से ड्रामे बनाए? ओ ड्रामे तो बहुत बनाए हैं, लेकिन अब जो बनाने जा रहा हूँ उसके बारे में पूछें। जी जी बताएं। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे किस तरह ये बात कहूँ, कहीं आप बुरा ना मान जाए। नहीं नहीं, आप कहिए प्लीज। चले अब आप इतना इसरार कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ये हुआ कुछ यूं कि मैं अपनी गाड़ी में ऑफिस जा रहा था, तो अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मेरी नज़र आप पे पड़ गई। मैं दरअसल पानी लेने इस होटल पे रुका था।
अभी भी देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं घबरा रहा हूँ, मैं करूँ कि ना करूँ वो बात, आप माइंड ना कर रहे हैं। नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, प्लीज आप कहिए। मैं चाहता हूँ कि यार मैं चाहता हूँ, जी जी कहिए कहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे अगले ड्रामे में आप हीरो का रोल करें। हीरो और मैं? यार मना मत करना यार, जो 2-4 लाख रुपए बनेंगे मैं तुम्हें दे दूंगा, मना मत। 2-4 लाख रुपए? ये तो मेरी खुशनसीबी होगी। अरे आपका खाना आ गया, आप पहले खाना खा लें फिर बात करते हैं। आप भी खाएं ना प्लीज। नहीं मैं कैसे आपका खाना है, मैं कैसे खा सकता, आप खाएं प्लीज। नहीं, मैं दूसरी मंगवा लूंगा, प्लीज आप लें। अरे एक तो तुम हो बड़े जिद्दी, तुम इतना कह रहे हो तो खा लेता हूँ, आखिर मेरे ड्रामे के अगले हीरो भी तो हो तुम। एक बोतल भी ले आओ और रायता भी। जी तो सर क्या फरमा रहे थे आप? ओह हाँ, मैं ये कह रहा था कि करोगे एक्टिंग? जी जी जरूर, क्यों नहीं। यार लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कैसी शर्त? मेरे साथ अभी और इसी वक्त ऑफिस चलना पड़ेगा। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। अच्छा बस मैं फिर खाना खा लूं, निकलते हैं फिर। सर चलें? हाँ अच्छा सॉरी आप बिरयानी बहुत अच्छी थी। हाँ मैं हाथ धो लूं फिर निकलते हैं। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, प्लीज आप जल्दी से आए। कहीं ऐसा ना हो मैं जाऊं पीछे से तुम निकल जाओ। नहीं नहीं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, प्लीज आप जल्दी आ जाए। मैं बस यूं गया और यूं गया। अरे बोला बेटा, मैं जो ये तुम्हारी खिदमत कर रहा हूँ ना, इसका जिक्र अपने बाप से जरूर करना। देखिए अंकल, आप मेरे बड़े हैं, थोड़ा सख्त हाथ रखें यहाँ पर भी। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, वो आदमी कुछ भी हो मेरा बाप नहीं हो सकता। अरे बेटा देखो, पहले भी समझाया था कि अपने बड़ों से इतना नाराज नहीं हुआ जाता। कुछ भी हो जाए अपने तो आखिर अपने ही होते हैं ना। हाँ सही कह रहे हैं, हमें ना यतीम खाने में भी यही सिखाया गया था। यतीम खाना? हाँ, मैं और अज्जू यतीम है ना, हम लोग यतीम खाने में रहते थे। आराम से, थोड़ा सा ढीला चोट। तो फिर वो अज्जू उस दिन फोन पे किससे बात कर रहा था? यही तो मेरी समझ नहीं आ रहा, किससे बात कर रहा था? उसके पास तो बैलेंस भी नहीं था। लेकिन मुझे अब सब समझ में आ गया। तो मुझे भी समझाया ना, बिना बैलेंस के कॉल कैसे की उसने? अभी बता दो बेटा, इधर पैर नीचे करेंगे। पैर काफी हो गए, थोड़ा कमर की तरफ भी कर जाए। हाँ बिल्कुल, ये हो रहा है असली दर्द जो है। अभी दबाता हूँ, अभी दबाता हूँ। निकलो यहाँ, निकलो। चलते रह रहे हो, किराया नहीं दिया, खिदमतें अलग करवाई मुझसे, कीड़े पड़े तुम लोगों को। अभी मैं पुलिस में कंप्लेन करता हूँ। आपने हमसे टिकट खरीदी थी? टिकट? कौन सी टिकट? हमारी एयरलाइन की। जी, कराची से हैदराबाद। जहाँ तक मैं जानता हूँ हैदराबाद में तो कोई एयरपोर्ट ही नहीं है। तो हमारे पास कौन सा जहाज है? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और आपकी फैमिली? जी मेरी फैमिली तो जी इनकी फैमिली, बीवी, बच्चे सब फैसलाबाद में होते हैं। है। अज्जू और